कभी कभी बच्चा भी माँ बाप को बहुत कुछ सिखा देता है। रोहिणी और जतिन एक ही ऑफिस में काम करते थे। उनकी एक 4 साल की बेटी आलिया थी, जिसके लिए उन्होंने एक नैनी लगा रखी थी। नैनी सारा दिन बच्ची के साथ रहती। रात को जब दोनों वापस आते तो नैनी अपने घर चली जाती। रोहिणी और जतिन सारा दिन ऑफिस में व्यस्त रहते। थके हारे चिड़चिड़े होकर जब घर वापस आते तो अक्सर घर के कामों और बच्चे को संभालने जैसी बातों पर बहस कर बैठते। वो बहस कब झगड़े का रूप ले लेती ये उन्हें पता भी नहीं चलता। ये लगभग हर रोज का नियम था। रोहिणी और जतिन का एक दूसरे पर चीखना चिल्लाना, उल्टे सीधे शब्दों का प्रयोग करना। उन्हें खबर भी नहीं थी कि नन्ही आलिया ये सब देख सुनकर कैसी सहम जाती थी। उसके बालमन पर इन सभी चीजों का बुरा प्रभाव पड़ रहा था। आलिया चाहती थी कि रात को वो अपनी मम्मी पापा के साथ खेले, उनसे बातें करे, मगर उसके माँ बाप को लड़ने से फुर्सत ही नहीं थी। नतीजा ये हुआ कि आलिया उनसे डरने लगी। उसके मन में ये बात बैठ गई कि अगर वो मम्मी पापा से कुछ कहेगी तो वो उसको भी ऐसे ही डांटेंगे। आलिया नैनी के साथ खुद को ज्यादा सुरक्षित और आजाद महसूस करती थी। दिवाली का समय था, छुट्टी का दिन था। रोहिणी घर की सफाई कर रही थी। पास में ही आलिया नैनी के साथ खेल रही थी और रोहन सोफे पर बैठा अखबार पढ़ रहा था। सफाई करते करते रोहिणी के हाथ से आलिया का मनपसंद खिलौना गिरकर टूट गया। नन्ही आलिया टूटे हुए खिलौने के बिखरे टुकड़ों को ध्यान से देख रही थी। रोहिणी को लगा आलिया अभी रोना शुरू करेगी। आलिया धीरे से रोहिणी के पास आकर बोली, कोई बात नहीं मम्मा, मैं आपको डांटूंगी नहीं, ना ही आप पर चिल्लाऊंगी। फिर जतिन की तरफ मुड़कर बोली, पापा मैं दूसरा खिलौना नहीं मांगूंगी और ये टूटे हुए टुकड़े मैं अभी साफ कर दूंगी, आप मम्मी से लड़ाई मत करना। आलिया की बातें सुनकर दोनों हैरान हो गए। तो नैनी बोली, माफ करिएगा भैया भाभी, पर आलिया आप दोनों से बहुत डरती है। आप लोगों के लड़ाई झगड़े से वो इतना डर जाती है कि जब सुबह आप लोगों के जाने के बाद मुझे गले लगाकर खूब रोती है। शाम को भी जिद करती है कि मैं उसे भी अपने साथ अपने घर ले चलूं। रोहिणी और जतिन शर्मिंदगी से जमीन में गड़ गए। आज उस छोटी सी बच्ची ने उन्हें बहुत बड़ी सीख दी थी, जो वो इतना पढ़ लिख कर भी नहीं सीख पाए। वो सीख थी तहजीब की सीख। उन्होंने तय कर लिया कि आज के बाद आपस में लड़ाई नहीं करेंगे और आलिया का पूरा ध्यान रखेंगे। मित्रों, आजकल संयुक्त परिवार का चलन कम होता जा रहा है। ऐसे में कभी कभी माँ बाप अपनी परेशानियों में इतना उलझ जाते हैं कि बच्चे उपेक्षित हो जाते हैं और घर के दूषित माहौल का बच्चों पर क्या प्रभाव पड़ रहा वो हम देख नहीं पाते। ऐसे में कभी कभी बच्चे हम बड़ों को सभ्यता का ऐसा पाठ पढ़ा जाते हैं जो हम सोच भी नहीं सकते। दोस्तों, आपको मेरी ये कहानी कैसी लगी कृपया पढ़कर अपनी बहुमूल्य प्रतिक्रिया जरूर दें। आपकी प्रतिक्रिया मेरे लिए बहुत महत्वपूर्ण है और मेरे YouTube चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर करें। दोस्तों, फिर मिलेंगे अगले न्यूज़ स्टोरी के साथ। धन्यवाद।